नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और आपका स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगमन बहुत जल्द होने जा रहा है, जिसके चलते सभी संभावित प्रत्याशी उम्मीदवार व प्रबल दावेदार अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से जुट चुके हैं। इसी संबंध में हम आए हैं आज ग्वालियर विधानसभा में, जहाँ पर हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक प्रबल दावेदार से। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जनता के प्रति इनके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में और इनके क्षेत्र की क्या वर्तमान स्थिति है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह गुर्जर। सर, आप कौन सी पार्टी से किस पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं? मैं अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ जी। और विधानसभा की मेरी फुल तैयारी है और दावेदारी है ग्रामीण विधानसभा 14 से। तो सर, वो क्या कारण है जिसके चलते आपको ये महसूस हुआ कि आपको भी चुनावी मैदान में उतरना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए? देखो, मुझे मेरी जनता चाह रही है क्षेत्र की। जी। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि जनता जी करेगी उस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ें। हम आपके साथ हैं और हम चाह रहे हैं, लोग क्षेत्र की जनता मुझे चाह रही है और मुझे मैसेज भी दे रही है और मुझे दिल से चाह रही है। तो जैसा कि आप चुनावी मैदान में दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा के, तो आप जनसंपर्क भी कर ही रहे होंगे जी। तो इन जनसंपर्क में वो कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो कि आपको जनता के द्वारा सुनने को मिल रही हैं? रोडों की, रास्ता की व्यवस्था है, लाइट की है, पानी की है और खाद की भी चल रही है समस्या। खाद भी पैदा नहीं हो पा रहा है, किसान बहुत खाद की कैसी समस्या है? खाद पर्याप्त में नहीं मिल पा रहा है किसानों को। इतनी जरूरत है उनको, समय पे इतना खाद नहीं दे पा रही है। तो सुनने में तो ये भी आ रहा है कि खाद महंगा है। हाँ, महंगा भी है खाद को महंगा भी पिछले साल से इस साल महंगा भी है और इस तरीके से पूर्ति होना चाहिए, उस तरीके से व्यवस्था नहीं जमा पा रही है गवर्नमेंट सरकार। परेशान है किसान लोग। शिक्षा का स्तर कैसा है आपके विधानसभा? शिक्षा में भी कोई ऐसी खास तौर पे वो नहीं है। मैं देख रहा हूँ स्कूलों में जाता हूँ, कई जगह तो मास्टर लोग आपस में बातचीत करते हैं, शिक्षा में बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं वो अच्छे से संचालित नहीं किए जा रहे हैं? नहीं जाने, सरकारी स्कूलों में जो व्यवस्था होना चाहिए, जो सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है, वो बच्चों को मिल नहीं पा रही है। और स्वास्थ्य की सेवाएं किस प्रकार संचालित हो रही हैं आपके में? स्वास्थ्य की भी ऐसी है, नई नई ढीली ढाली है। मैं देख रहा हूँ सरकारी हॉस्पिटल मुरार में सर, एक हॉस्पिटल हमारा सिविल हॉस्पिटल है, सरकारी है, तो बाकी व्यवस्थाएं भी ऐसी ठीक नहीं है। मैं अभी गया था, दो बार गया था। क्या कमियां हैं अस्पतालों में? व्यवस्थाएं नहीं है, समय पे डॉक्टर नहीं देख रहे, डॉक्टर समय पे जो इलाज मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है लोगों को। सर, आप समाज सेवा के क्षेत्र में कितने वर्षों से हैं और किन किन क्षेत्रों में आपने समाज सेवा की है? मैंने हर समाज की सेवा की और 10 साल से बराबर क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। किन किन क्षेत्रों में आपने समाज सेवा किया? पूरी ग्रामीण विधानसभा में सेवा करी लोगों की। मतलब आपने शिक्षा में किस प्रकार सेवा करी, स्वास्थ्य में किस प्रकार सेवा करी, आपने किन क्षेत्रों में सेवा करी है? देखो, स्वास्थ्य की जहाँ मेरी जरूरत पड़ी है वहाँ पहुँच के मैंने लोगों की मदद करी है और सरकारी स्कूलों में टीचर और मास्टरों से मेरी चर्चा होती है, पहुँचता हूँ, मिलता हूँ, बोलता हूँ कि बच्चों की तरफ ध्यान दें, शिक्षा की तरफ ध्यान दें, बच्चों को समय पे पहुँचो, समय पे समझाओ। मगर बिल्कुल भाई आपस में बातचीत ज़्यादा होती है कि उस पर गवर्नमेंट की कोई नज़र नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, कोई ऐसा अधिकारी कर्मचारी उनका बीच में नहीं पहुंचता है कि समय समय पे जाके उनकी देखभाल करे और समझाए कि बच्चों की तरफ ध्यान दें। सर, और कोई समस्या है आपके विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा में सबसे ज़्यादा व्यवस्था खराब है, तो रोडों की है, पानी की है, लाइट की है। लेकिन सर, कई बार ये भी देखा जाता है कि जो रोड हैं उनके ऊपर जो अन्ना जानवर होते हैं वो यूं ही घूमते रहते हैं, जिससे एक्सीडेंट का कई बार खतरा बढ़ जाता है। और तो इसमें आपका क्या कहना है? कांग्रेस सरकार जो कमलनाथ जी ने बनाई थी, उसमें कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि मैं गांव का हर पंचायत में गौशाला बनवाऊंगा। जब तक ये सारी विधानसभा भंग कर दिया, मतलब सरकार गिरा दी, अधूरा पड़ा है। किसान गांव के माँ इतना परेशान है, इतनी गाय पैदा हो गई है कि खेती होना मुश्किल हो रहा है उनका। पूरी रात जगते किसान, तब भी बेचारे इतने परेशान हैं कि कुछ इतना लागत लगा रहे हैं, उतनी भी उनको मुनाफा नहीं हो पा रही है, क्योंकि नुकसान तो गाय इतनी है, हजारों सैकड़ों संख्या में गाय घूम रही है। हर गांव हर पंचायत में देखो तो मैं देख के आया हूँ तो 10-5 हजार गाय घूम रही है हमारा। सर, आप इस समस्या का निराकरण किस प्रकार करेंगे? मैं तो कमलनाथ जी सरकार बनेगी तो हम गौशाला बनवाएंगे गाँव हर पंचायत जी। बिल्कुल। और जी सर, हर पंचायत में गौशाला बनवाई जाएगी, हमारी सरकार बनेगी। और सर, ये भी देखा जाता है कि जो ग्वालियर विधानसभा है, यहाँ पे बिजली भी पर्याप्त रूप से नहीं मिलती है, किसानों को तकलीफ होती है उसे पानी देने में।
और पानी का स्तर भी इधर पे अच्छा नहीं है। किसानों को जो लाइट मिलना चाहिए जी। खेती के लिए, वो पर्याप्त लाइट नहीं मिल पा रही है। जो उनको सब्सिडी जो छूट लाइट की जो खेती पे मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। किसान बहुत परेशान है। आज भी 10-5 मेरे पास फोन आए थे कि भाई साहब हमारी पंप की टीपी खराब हो चुकी है, कहीं 1 लाख मांग रहे हैं, कहीं 2 लाख मांग रहे हैं। किसानों की स्थिति ये है कि अपनी खेती करें या लाइट का बिल भरें, ऐसी कहीं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो लाभ गवर्नमेंट से मिलना चाहिए लाइट का खेती के लिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो सर कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि हर जगह पे आजकल भ्रष्टाचारी अपनी चरम सीमा पे आ चुकी है। जी। उस पर आपका क्या कहना है? कई बार ये भी देखा जाता है कि पुलिस वाले रोड पे खड़े हो जाते हैं और अवैध वसूली की करते हैं। जी। क्या आप इस समस्या से अवगत हैं? हाँ, मैं ये भी देख रहा हूँ। लोग जो गरीब आदमी हैं वो हर तरह से परेशान हैं। उनकी कहीं व्यवस्थाएं कोई सुनी नहीं जाती है या कोई छोटी मोटी कोई बात होती है तो सबसे ज़्यादा गरीब लोगों ही परेशान होता है, उन्हीं को परेशान किया जाता है। ये मैं देख रहा हूँ क्षेत्र, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि इतनी इस भाजपा से जनता और गरीब और बेरोजगारी इतनी फैली हुई है कि कितने लोग त्रस्त और परेशान हो चुके हैं कि वो लहर है इस बार बीजेपी के खिलाफ कि एक तरफा चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। और सरकार में कह रहा हूँ कि कांग्रेस की बनेगी और 2024 में भी पीएम भी कांग्रेस का होगा। तो जैसा कि हमने कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में चर्चा करी, तो इन समस्याओं को निराकरण करने के लिए जो वर्तमान के विधायक हैं उनने कोई कदम नहीं उठाया? नहीं, मैंने जो देखा है क्षेत्र में अभी जो नल योजना का काम चलाया गया है, तो मैं कई गांवों में गया हूँ तो इतनी रास्ता जो टंकी जो बनाई है, एक तो टंकी ज्यादा नहीं चल पाएंगी। जो व्यवस्था पानी की नल योजना की दे रहे हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि 1 साल के अंदर सारी टंकी बंद हो जाएंगी, सारी नल योजना खत्म हो जाएगी। सारे रोड तो अभी पूरे खत्म पड़े हुए हैं पूरे गांव के अंदर, कोई रास्ता ऐसी नहीं। कल मैं एक जखारा गांव में गया था तो नल योजना की लाइन बिछवाई जाएगी तो पैदल रोड खुदवा दी जाएगी, तो पैदल लोग नहीं निकल पा रहे वहां से। इतनी रास्ता खराब हो चुकी है इस नल योजना के चक्कर में। जो आरसीसी पहले हो चुकी थी, सारी रास्ता खत्म हो गई। सर एक समस्या और है जो कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, ना सिर्फ ग्वालियर में, पूरे भारत में जो सामने आ रही है वो है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी के लिए क्या करेंगे? बेरोजगार के लिए ये जैसे बेरोजगारी जो पलायन होता है उसे मिटाने के लिए आप क्या करेंगे? पलायन होता है, लोग जाते हैं, बाहर भी जा रहे हैं। तो मैं अभी एक बात रखी थी, मैंने पंचायत बारे में रखी, बोला था कि गाँव हर पंचायत में गौशाला बनवाए। तो पंचायत में गौशाला बनेगी तो हर पंचायत में कम से कम 100 लड़के पंचायत में रजिस्टर होंगे, बेरोजगारी खत्म होगी, काम करने के लिए जगह मिलेगी उन्हें, और एक किसानों को भी लाभ मिलेगा और बेरोजगारी भी कम हो जाएगी। वहाँ क्या रहेगा कि लड़कों के 100-200 लड़कों की वहाँ हर पंचायत में काम मिलेगा, तो बाहर नहीं जाएंगे, फलान नहीं करेंगे, अपने आप जहाँ व्यवस्थाएं हो जाएंगी लोगों की, ये करवाएंगे हम। सर अगर ग्वालियर विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप विधायक पद पर आते हैं, तो वो सबसे पहले कौन सा कार्य होगा जिसको आप प्राथमिकता दोगे विकास के लिए? जो शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जितना लाभ होगा किसानों को, बेरोजगारों को, मैं रोजगार दिलवाऊंगा। किसानों की जो समस्याएं हैं, लाइट की है, रोडों की है, मैं उनकी पूर्ति करूंगा, उनके बीच में रहूंगा, कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा, क्योंकि मेरी क्षेत्र की जनता मेरी भगवान है, मैं उनका पुजारी। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो मेरे से अलावा आशाएं रखे हुए लोग, मैं जरूर उनकी पूर्ति करूंगा। धन्यवाद।